अमरीकी सदर का किसी भी मुल्क का दौरा बहुत अहम समझा जाता है। हर मुल्क का सरबराह अपने स्ट्रेटेजिक और माशी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दूसरे ममालिक का दौरा करता है। अमरीकी सदर ट्रंप मिडल ईस्ट के दौरे पर आए तो अरब ममालिक से अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी की यकीन दहानियाँ और अमरीकी असलहा फ़रोख्त करने के बड़े बड़े मुआहदे करके गए। उनके दौरे के चंद हफ्तों बाद ही खलीज में जंग शुरू हो गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप 17 से 19 सितंबर को बरतानिया का दौरा करेंगे और उन्हें इस दौरे की दावत बरतानिया के बादशाह चार्ल्स ने दी है। और बास न्यूज़ चैनल्स ने यह खबर चला दी है कि अमरीकी सदर पाकिस्तान का भी दौरा करेंगे। अब व्हाइट हाउस ने भी अमरीकी सदर के दौरे पाकिस्तान की मीडिया इतलात की तरदीद कर दी है। व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर ट्रंप का इस वक्त पाकिस्तान के दौरे का कोई स्केड्यूल नहीं है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सदर ट्रंप को दौरे की दावत भी दे चुके हैं। सदर ट्रंप ने जिस तरह फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और पाकिस्तानियों की तारीफ की वो अपनी जगह अहमियत रखती है और उनका आई लव पाकिस्तान कहना आज भी भारत की छाती पर मूंग डल रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि मौजूदा हुकूमत और अमेरिका के दरमियान अच्छे ताल्लुकात हैं। माजी में हमने ये भी देखा कि हुकूमत अमेरिका सदर के एक फ़ोन का इंतज़ार करती रही लेकिन फ़ोन नहीं आए। अब सवाल यह है कि अमेरिकी सदर पाकिस्तान क्यों आएंगे और क्या उनका दौरा पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद होगा या चीन से दूरी का सबब बनेगा। पाकिस्तान में सीबैक मंसूबे शुरू होने के बाद कोई अमेरिकी सदर पाकिस्तान नहीं आया है। अमेरिकी सदर का दौरा किसी भी मुल्क के लिए महज एक रस्मी कार्रवाई नहीं बल्कि बैनुल अक़वामी सिफारतकारी का एक कलीदी लम्हा होता है। इस दौरे के जरिए अमेरिका अपनी आलमी पोजीशन को मुस्तहकम करता है, इत्तेहादियों को एतमाद दिलाता है, अपने मुखालिफिन को पैगाम देता है और दुनिया भर में अपने सियासी, अस्करी और मुआशी मफादात को फ़रोग़ देता है। ऐसे दौरे न सिर्फ मेज़बान मुल्क के लिए आलमी सतह पर अहमियत का बाइस बनते हैं बल्कि उसके सियासी, मईशत और पॉलिसियों पर भी असर डालते हैं। यही वजह है कि इन दौरों की तैयारी में महीनों लगते हैं और उनके असरात बरसों तक कायम रहते हैं। हमारे दो हमसाया और बरादर ममालिक चीन और ईरान ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया है। दोनों अमेरिका के नज़दीक नापसंदीदा मुल्क हैं और अमेरिका और मगरबी ममालिक ये चाहते हैं कि हम सीपैक मंसूबों को तर्क कर दें और चीन से दूरी इख्तियार करें। हम अमेरिकी दबाव पर ही ईरान से सस्ती गैस और तेल नहीं खरीद रहे, कहीं अमेरिकी पाबंदियां ना लग जाएं। अब इस वक्त दो अहम बातें हुई हैं जिन्हें किसी भी सूरत नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। एक ये कि अमेरिका ने भारत के ज़ेरे कब्ज़ा कश्मीर के इलाके पहलगाम में हमले की जिम्मेदारी कबूल करने वाले ग्रुप TRF को गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम FTO और खुसूसी तौर पर नामजद आलमी दहशतगर्द SDGT करार दे दिया है। ये तंजीम कश्मीर मुजाहिमती महाज के नाम से भी मारूफ है। इस ग्रुप ने इब्तदाई तौर पर पहलगाम हमले की जिम्मेदारी कबूल की लेकिन बाद में उसकी तरदीद कर दी थी। तंजीम के मुताबिक उनकी वेबसाइट हैक कर ली गई थी। भारत ये इल्ज़ाम लगाता है कि ये मुजाहिमती ग्रुप लश्कर तैयबा की ही एक शाख है। भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा में भी इस ग्रुप पर पाबंदी लगाने की कोशिश की लेकिन चीन ने ऐसा नहीं होने दिया। अब अमेरिका ने भारत की ख्वाहिश पर और उसे खुश करने के लिए ये कदम उठाया है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के मुताबिक TRF को गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम और खुसूसी तौर पर नामजद आलमी दहशतगर्द करार देने से सदर डोनाल्ड ट्रंप का पहलगाम हमले के लिए इंसाफ का मुतालबा नाफिज हुआ। रूबियो ने TRF को लश्कर तैयबा का एक महाज और प्रॉक्सी करार दिया। पाक भारत जंग के दौरान भारत मुकम्मल तौर पर तनहा हो गया था। भारत अब कोशिश कर रहा है कि अमेरिका की नाराजगी को दूर किया जाए और ताल्लुकात जो खराब हो गए थे उन्हें बेहतर किया जाए। अमेरिका भारत और रूस की दोस्ती से खुश नहीं है। भारत रूस से बड़ी मिकदार में सस्ता तेल खरीद रहा है। अमेरिका और नेटो दोनों भारत को खबरदार कर चुके हैं कि वो रूस से दूर रहे और रूस को फ़ायदा ना पहुँचाए। अमेरिका एशिया में चीन के बढ़ते हुए असर और रसूख का मुकाबला करने के लिए जो कोशिशें कर रहा है उनका भारत इसका अहम शराकतदार है। एक और वाक़या जो चौंका देने वाला है वो ये है कि अमरीकी तहकीकाती इदारे FBI ने पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम समेत 3 ईरानी शख्सियात के नाम इंतहाई मतलूब अफराद की फहरिस्त में शामिल कर दी हैं। अब सवाल ये भी है कि क्या अमरीका ने पाकिस्तान पर ईरानी सफ़ीर को अमरीका के हवाले करने के लिए कोई दबाव भी डाला है। बहरहाल दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान ने यह वजाहत कर दी है कि ईरान के सफ़ीर हमारे लिए काबिल एहतराम हैं। उनको मुकम्मल सिफारती प्रोटोकॉल हासिल है और किसी भी तीसरे मुल्क के फैसले से सिफारती स्टेटस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बतौर सिफारतकार रज़ा अमीरी मुक़द्दम को इस्तिस्ना हासिल है, इसलिए उन्हें पाकिस्तान में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान की तारीख में 25 मार्च 2000 का दिन एक गैर मामूली सिफारती लम्हे के तौर पर याद रखा जाता है जब अमरीकी सदर बिल क्लिंटन ने पाकिस्तान का
मुख्तसर दौरा किया। ये दौरा महज 5 घंटे का था, मगर अपने असरात और पैगाम के लिहाज से कई दहाइयों तक याद रखा गया। इस दौरे से जनरल परवेज मुशर्रफ को शर्मिंदगी का भी सामना करना पड़ा। बिल क्लिंटन भारत 6 रोज रहे, लेकिन पाकिस्तान में सिर्फ 5 घंटे रुके और इसके लिए हिदायतनामा इतना तवील और सिक्योरिटी इतनी सख्त थी कि हुकूमत खुद परेशान हो गई। दौरे का सबसे अहम और तारीखी पहलू वो रिकॉर्ड शुदा खिताब था जो क्लिंटन ने पाकिस्तानी कौम के लिए टीवी पर दिया। इस खिताब में उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल जमहूरियत से जुड़ा है। उन्होंने फौजी बगावत पर तशवीश का इजहार किया और जमहूरी इदारों की बहाली पर जोर दिया। बिल क्लिंटन ने कारगिल जंग को एक खतरनाक गलती करार दिया और एटमी तसादुम के खदशात से खबरदार किया। सदर बिल क्लिंटन के बाद कोई अमरीकी सदर पाकिस्तान के दौरे पर नहीं आया। अब अगर अमरीकी सदर पाकिस्तान के दौरे पर आते हैं तो ये भी देखना होगा कि वो मुतालिबात की कितनी बड़ी फहरिस्त साथ लाते हैं।